स्टार्ट। इस देश में ऐसी कई लाख बेटियां होंगी जो अपने पिता की प्रॉपर्टी से वंचित हैं। मेरा मानना है कि संपत्ति कानून अगर किसी बेटी या बेटे के नाम है तो उसमें कोई अधिकार की बात नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति किसी के भी बुरे और भले वक्त में काम आती है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे यहाँ पैतृक संपत्ति को लेकर जितने विवाद सगे भाइयों में होते हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, और अनेक कोर्टों में केस चल रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कई कानूनों का हवाला देते हुए फैसला सुनाया तो मैं उनकी कायल हो गई। पूरा देश ही इस ऐतिहासिक फैसले का कायल हुआ होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टार्ट बेटा तब तक बेटा है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती, लेकिन बेटी तो जीवन पर्यंत बेटी रहती है, बेटा क्या कहता है क्या नहीं कहता है यह उसका अपने पिता के साथ रिश्ता है, परंतु बेटी तो सारी जिंदगी अपने पिता के साथ भावनात्मक रूप से बेटे से कहीं ज़्यादा जुड़ी रहती है, पैराचेंज। इस वाक्य में बहुत कुछ कह दिया गया है, यह बात सच है कि मैंने आज भी ऐसी बेटियां देखी हैं जो शादी के दिन विदाई से लेकर अब तक हर रोज़ अपने पिता को जब तक गुड मॉर्निंग ना कह लें तब तक वह अपना कामकाज शुरू नहीं करती, उन्हें अपने पिता से बात करके एक तृप्ति मिलती है, हालांकि मावा ठंडिया छावा कहकर माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते की ऊंचाई को स्पष्ट किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि इस रिश्ते को अगर अपने प्यार से, दुलार से और संसार से सींचता है तो वह पिता ही है, यह बात सबसे गहराई से अगर कोई समझती है तो उसका नाम बेटी है, देश की क्या दुनिया की हर बेटी पिता के लिए अपने इस रिश्ते को समझती है, हमारे यहाँ तो बेटियाँ इतनी लोक लाज का पालन करने वाली हैं कि वह खुद कभी प्रॉपर्टी की मांग पिता से नहीं
करती, क्योंकि वह तो यह कहती हैं कि पिता ने हमें बहुत प्यार दिया है। पूर्ण विराम। बहरहाल देश में दहेज के चक्कर में अगर मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं तो इस पैतृक संपत्ति की वजह से आसानी से समझी जा सकती है। पूर्ण विराम। ससुराल की चल अचल संपत्ति से जुड़े किसी वाद विवाद की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन यह तय है कि बेटियां कितनी भी कटुता विवाहित जीवन में झेल लें, परंतु अपने पिता से प्रॉपर्टी की मांग नहीं करती, लेकिन अगर एक ससुराल में किसी बेटी को बहू के रूप में कठिन हालात में कुछ ना मिल रहा हो तो वह अपने पिता से अब बराबरी का हक मांग सकती है। परंतु यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि हर बेटी किसी की बहू है, हर बहू किसी की बेटी, तो बहुएं जैसे अपने माँ बाप के लिए करती हैं, वैसे ही सास ससुर के लिए क्यों नहीं, क्योंकि मैं बुजुर्गों का बहुत बड़ा काम करती हूँ, अक्सर यही शिकायत मिलती है और देखने को मिलता है। पैराचेंज। यह सच है कि देश में पिता की संपत्ति पर सबसे ज़्यादा हक अगर किसी ने जताया है तो वह भाई ही है। पूर्ण विराम। कौरवों पांडवों की लड़ाई सबके सामने है। पूर्ण विराम। जमाना कारपोरेट का है। पूर्ण विराम। सब ने अंबानी परिवार के यहाँ विवाद देखा तो पॉन्टी चड्ढा के यहाँ भी विवाद देखा। पूर्ण विराम। प्रॉपर्टी को लेकर चला विवाद कहाँ से कहाँ पहुँचा सब जानते हैं, लेकिन लाखों केस आज के ज़माने में कितनी कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें बेटियों ने कोई डिमांड तक नहीं की। पूर्ण विराम। पैराचेंज। भाइयों में प्रॉपर्टी और राज्यों को लेकर लड़ाइयाँ महाभारत काल से चल रही हैं और आज भी वैसी की वैसी या यूं कह लो बेहद निष्कृष्ट हो गई हैं। पूर्ण विराम। पहले धर्म युद्ध होते थे, लड़ते थे, मगर फिर भी वचन और मर्यादाओं को रहकर। पूर्ण विराम। आज कलयुग है, लड़ाई का इतना स्तर गिर गया है कि लड़ाई के लिए कभी अपनी बड़ी लाचार माँ को अपने आगे रख कर लड़ते हैं, कभी बहन और बेटी को। फुल स्टॉप। ईश्वर बचाए ऐसे भाइयों से। पूर्ण विराम। आजकल जिसको आशीर्वाद देना हो दूधो नहाओ पूतो फलो नहीं कहते, बल्कि यह कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें पूर्ण सुख बेटी के रूप में दे। पैराचेंज। जीवन में
माता पिता के प्रति स्नेह की जड़ को बेटियां ही सींचती हैं, बेटे नहीं, पूर्ण विराम। फिर भी परिस्थितियां और हालात बदल रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को बेटों के बराबर प्रॉपर्टी में समानता का हक दिया, तो देश में यकीनन बेटा बेटी के बीच जो बराबरी कागजों में नज़र आती थी, अब व्यवहारिक रूप से दिखाई देगी, पूर्ण विराम। इसका तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। हालांकि यह फैसला बड़ी देरी से आया, लेकिन एक ठोस व्यवस्था के रूप में आया, इसलिए भी पूरे देश की बेटियों और हर नागरिक को इसका स्वागत करना होगा।